नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। आज थोड़ी बहुत ठीक ठाक मूवमेंट हमें देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पर आज के डेट में जो ताज़ा खबर निकल कर आ रही है उसमें एक्सपर्ट्स की कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो कि आपको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एक दो एक्सपर्ट्स नहीं, हम यहाँ पर चार पांच एक्सपर्ट्स के बारे में, एक्सपर्ट्स की क्या राय है यस बैंक के बारे में, उसको यहाँ पर हम समझने वाले हैं। प्रयास रहेगा सारा कुछ आपको क्लियर करने का। रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर देखिए, यस बैंक के चार्ट पर हम आ गए हैं और आज देखिए ग्रीन कैंडल बनी है। हाई 16 रुपये 30 पैसे का इसने लगाया था और क्लोजिंग भी हुई थी, लेकिन क्लोजिंग होने के बाद जो एवरेजिंग होती है उसके कारण जो है प्राइस थोड़ी नीचे आ गई है, लेकिन 16 रुपये 30 पैसे पर इसने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छी एक ग्रीन कैंडल बनी है। बहुत बड़ी तेज़ी नहीं, फिर भी 2% 2% के आसपास की तेज़ी हमें आज के डेट में देखने को मिल रही है। देखिए, अभी हम देखने वाले हैं क्या कुछ आपके मन में यही डाउट रहता है कि यस बैंक का फ्यूचर क्या है, यस बैंक 6 महीने साल भर बाद क्या कुछ टारगेट हो सकता है, इसमें रहें एग्जिट कर ले। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर समझने वाले हैं, और अपनी खुद की जो मेरी नॉलेज है, पिछले 4-5 साल से यस बैंक को फॉलो कर रहा हूँ, इसका स्टॉक को फॉलो कर रहा हूँ, और एक्सपर्ट्स जो मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी बात यहाँ पर हम करने वाले हैं। चार्ट की अगर हम बहुत ही शॉर्ट में बात कर ले तो देख सकते हैं कि ऊपर की ओर एक जो लेवल है वह 17 रुपये का एक लेवल है, जो कि रेसिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर कर्सर है एग्जैक्टली ये देखिए, एक रेसिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पर भी इसने प्राइस, यहाँ पे भी प्राइस रिजेक्ट हुआ है और यहाँ भी प्राइस रिजेक्ट हुआ है। तो 17 रुपये का एक लेवल जो है वह रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और नीचे सपोर्ट की यदि हम बात करेंगे तो सपोर्ट लगभग 15 साढ़े 15 रुपये के आसपास है। यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, इस लेवल पर सपोर्ट, इस जोन में यहाँ पर, ठीक है। तो ये सपोर्ट जोन है। तो फिलहाल अभी इन्हीं दोनों लेवल्स के बीच में यह ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, ये जो अपडेट निकल कर आ रही है बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको पहले की कोई खबर बता रहा हूँ। यहाँ देखो आप, बिजनेस टुडे के ऊपर जो यह अपडेट है 28 जून आज की है, 2:42 पर आई है। इसको मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यस बैंक जो है वह 25%, अगर ईयर और ऑन ईयर की बेसिस पर बात करेंगे तो 25% की तेज़ी हमें एक साल के अंदर यस बैंक के अंदर देखने को मिल रही है। हालांकि ईयर टू डेट, मतलब कि इस साल जनवरी से लेकर अभी तक की यदि बात करेंगे तो उसमें 26% की गिरावट हुई है। आज का जो मामला था वह मैंने आपको बता ही दिया। टेक्निकल सेटअप की बात करेंगे तो एनालिस्ट लार्जली फेल्ड, मतलब ज़्यादातर का यही मानना है कि स्टॉक जो है वह बियरिश नज़र आ रहा है। सपोर्ट जो है वह 15 रुपये 70 पैसे पर है, उसके बाद 15 रुपये पर है, ठीक है। 14 साढ़े 14 सारे यहाँ पर सपोर्ट ही बन रहा है। अब आते हैं, बात करते हैं जो एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। ओसो कृष्णन, सीनियर एनालिस्ट टेक्निकल एंड डेरिवेटिव्स रिसर्च एट एंजल वन, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, यस बैंक जो है वह एक डाउन ट्रेंड में है अभी फ़िलहाल करेंटली। देखो, प्राइमरी इन अ डाउन ट्रेंड इज़ hovering in a slender range on the daily chart below the cluster of its major EMAs। मतलब जो मेजर EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उस पर हमें फोकस करना है। एज फार द लेवल कंसर्न, द स्टॉक इज़ लाइकली टू फेस द इमीडिएट रेसिस्टेंस ऑफ 200 SMA। तो 200 जो सिंपल मूविंग एवरेज है उस लेवल को यह एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा अभी फ़िलहाल में। जस्ट मतलब कि जस्ट जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा वह 200 SMA रहने वाला है, जो कि अराउंड कहाँ पर है, 17 ऑड जोन्स, ठीक है। 17 रुपये का जो है पहला यह रेसिस्टेंस बता रहे हैं, जो कि 200 EMA SMA है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस रहेगा 18 रुपये 60 पैसे से 19 रुपये 65 पैसे। सभी आप एक्सपर्ट्स की राय यहाँ पर जाने। पहला जो है ये ओसो कृष्णन बता रहे हैं, तो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। 18 रुपये 60 पैसे 19 रुपये 65 पैसे पर अगला रेसिस्टेंस रहेगा। पहला रहेगा 17 रुपये पर, दूसरा रहेगा 1860 से 1965। ऑन द फ्लिप साइड द सपोर्ट इज सीन ऑन, ये देखिए, ये तो रेसिस्टेंस है, ऊपर की ओर जो रुकेगा वह रेसिस्टेंस है। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 15 रुपये से 14.5 रुपये का सपोर्ट जोन यह बता रहे हैं। आगे देखते हैं। देखिए, AR रामचंद्रन जो कि टिप्स टू ट्रेड्स हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि एक बढ़िया रेसिस्टेंस है स्टॉक को 16 से 16 रुपये 70 पैसे के लेवल पर, और अ डेली क्लोज एबव द रेसिस्टेंस कुड लीड टू अ टारगेट ऑफ 19 रुपये 80 पैसे। तो यहाँ पर देखिए अच्छी बात भी है,
बुरी बात भी है, अच्छी बात भी है। तो इनका कहना है कि 16 से साढ़े 16 रुपये के बीच में एक रेसिस्टेंस है और उसको जैसे ही पार करेगा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 19 रुपये 80 पैसे का। ठीक है, फर्दर देखते हैं अगले एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। रवि सिंह, वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ रिसर्च शेयर इंडिया, वो कह रहे हैं कि आउटलुक जो है येस बैंक का वह अभी भी ग्लूमी है, मतलब कि क्लियर नहीं है। अमिड द चैलेंजेस द लेंडर इज फेसिंग, द स्टॉक में शो सम लोअर लेवल बाइंग, नीचे के लेवल से कुछ बाइंग हमें यहाँ पर नज़र आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एग्ज़िट कर लेना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें एग्ज़िट कर लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है यदि 15 रुपये के लेवल की तरफ स्टॉक मूव करता है। ठीक है, 3 एक्सपर्ट्स की बात होगी। चौथे एक्सपर्ट्स हैं, देखिए वैभव कौशिक, जो कि रिसर्च एनालिस्ट हैं GCL ब्रोकिंग के। उनका यहाँ पर क्या कहना है, येस बैंक का एक अच्छा खासा सपोर्ट है 14 रुपये के लेवल पर, तो बाई ऑन डिप्स जो है वह रिकमेंडेड है। टारगेट क्या रहेगा, 19 रुपये का। ओके, आगे बढ़ते हैं। BLA अम्बाला, रिसर्च एनालिस्ट एट स्टॉक मार्केट टुडे, देखिए उनका क्या कहना है, येस बैंक इज ट्रेडिंग एट एन इम्पॉर्टेंट लेवल ऑफ ₹16 एंड राइट नाउ इट्स लुकिंग बियरिश। 16 रुपये पर यह ट्रेड कर रहा है और अभी उनको यह बियरिश लग रहा है, तो यह बेटर रहेगा वेट करने के लिए ब्रेकआउट का। और ब्रेकआउट कहाँ पर, तो ब्रेकआउट कहाँ पर, तो एवब इट्स रेसिस्टेंस फॉर एनी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन। तो रेसिस्टेंस तो काफ़ी लोगों ने बताया कि कहाँ पर यह बन रहा है। इफ़ होल्डिंग ऑलरेडी देन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस शुड बी प्लेस्ड एट ₹14। ओके, ठीक है, ठीक है। देखिए द काउंटर 14 डेज रिलेटिव इंडेक्स जो है वह 48 रुपये 85 पैसे पर आता है। एक लेवल जो कि 30 रुपये से आसपास है। लेवल बिलो 30 इज डिफाइंड एज ओवर सोल्ड वाइल वैल्यू एबव 17 इज कंसिडर्ड ओवरबाउट। तो देखिए ये क्या बात हो रही है, ये RSI की बात हो रही है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो होता है उसमें बताया जा रहा है कि 30 से नीचे जो होता है ओवर सोल्ड होता है, 70 से ऊपर ओवर बाउट होता है, और एट प्रेजेंट जो 14 दिनों का RSI है वह 48.85 पर बन रहा है। तो ये दोनों के बीच में, लेकिन टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम नहीं करते हैं, तो इसको लेकर यदि हम चलेंगे तो हम फंस सकते हैं। ओके, तो ये देखिए मैंने आपको जो एक्सपर्ट्स थे 5-6 एक्सपर्ट्स की बारे में राय बताई, क्या कुछ उनका कहना है। ठीक है, उसके बाद अब अपनी भी बात करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्दर रेटिंग एजेंसी मूडीज़ मेंटेन इट्स रेटिंग ऑफ 4 ऑफ येस बैंक्स इंस्ट्रूमेंट्स। तो रेटिंग एजेंसी की मूडीज़ की तो एक अच्छी अपडेट निकल कर आई थी 2 दिन पहले। मैंने यह आप लोगों को बता भी दिया था कि उन्होंने अपग्रेड किया है, जो इंस्ट्रूमेंट्स थे 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स थे उसको अपग्रेड किया है। तो यहाँ से तो अच्छी खबर निकल कर आई है। ठीक है, मूडीज़ नोटेड दैट द येस बैंक फंडिंग एंड लिक्विडिटी ऑल्सो इम्प्रूव्ड एट इट्स डिपॉजिट्स ग्रो। 1 से 1.5 साल तक का समय भी बोला है कि इस बीच में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है येस बैंक के शेयर होल्डर्स को, क्योंकि इसकी जो फाइनेंशियल स्थिति है वह आने वाले साल से 1.5 साल तक अच्छे बने रहेंगे। तो देखिए यहाँ तक ने आपने यदि वीडियो देखा है तो आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। अब हम फाइनल क्लोजअप करने वाले हैं। देखिए बहुत तरह की बातें यहाँ निकल कर आ रही है और मैक्सिमम जो एक्सपर्ट्स हैं, जो कहेंगे कि काफ़ी ज्ञानी लोग हैं, वो इस स्टॉक को लेकर बियरिश नज़र आ रहे हैं। उनका अभी कहना यही है कि फ़िलहाल आप दूरी बनाकर रहें ऐसे स्टॉक से। माफ़ करें, इस आवाज़ आने लगी थी बाहर की। तो देखिए अब यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं। देखिए येस बैंक में क्या करना है, आपको कुछ नहीं, बहुत सारे लोग हैं आपको गुमराह करेंगे और इनकी बात सही भी हो सकती है। जैसे कि अब बियरिश बता रहे, तो हो सकता है कि 16 रुपये 15 रुपये के आसपास ये मूव करता रहे अभी कुछ दिनों तक। तो बियरिश फेज़ में तो है, लेकिन हमारा जो व्यू है वह लॉन्ग टर्म का है। हम कम से कम 1 साल यहाँ पर वेट करने वाले हैं और 1 साल आप वेट करोगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कि येस बैंक यहाँ से डबल तो होगा ही होगा। 16 दूनी का 32-30 रुपये से ऊपर आंख बंद करके होगा यहाँ से, यदि आप 1 साल का इंतज़ार करते हैं तो। और ऐसा नहीं है कि अभी ये ऊपर जाएगा तो नीचे नहीं आएगा। जिस तरह से स्टॉक पहले अपना पास्ट मूवमेंट कैसा रहा है इसका, कभी यह 20 रुपये तक का हाई लगा, 21 रुपये का हाई लगा, फिर यह 16 रुपये 13 रुपये 14 रुपये तक चला गया। तो उस तरह से आपको 1 बार 2 बार मौका तो ज़रूर देगा कि 1 साल के अंदर जो है स्टॉक जो है 30 रुपये को टच करेगा और फिर वापस आएगा। तो आप बिल्कुल बने रहें। यदि आप लॉस में है तो बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप होल्ड करके रखें, आपको एक मल्टीपल का रिटर्न देगा यदि आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो। फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जेन्युइन कंटेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।